आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। आइए अब डिफरेंस देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस दोनों से एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि दोनों में ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का को डिक्लेयर किया जाता है और इंटरफेस में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर किया जाता है, और दोनों का ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक, हम चाइल्ड क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सेस करते हैं, और तब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू से जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो डेटा मेंबर्स और जो मेथड्स होते हैं उनको कॉल करते हैं, चाहे वो और इंटरफेस के मेथड्स को और डेटा मेंबर्स को कॉल करते हैं। सिमिलरिटी की बात करें तो क्या दो सिमिलरिटी कि दोनों से ही एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड अचीव करते हैं, और दूसरा दोनों का ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट? क्योंकि हम क्या कहते हैं उसमें केवल डिक्लेरेशन किया जाता है, और इसलिए हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस करते हैं जो डेटा मेंबर्स और जो मेथड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के या इंटरफेस के, और तब ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से कॉल करते हैं। चलिए आइए डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों का यूज़ किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या, जो जिसका कि केवल डिक्लेरेशन हो और डेफिनेशन हम चाइल्ड क्लास में देते हैं। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जो सिंपल मेथड्स होते हैं उसे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। इंटरफेस में क्या होता है, पहले ही पॉइंट में इंटरफेस में हम केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं। इसमें कोई भी सिंपल मेथड हम क्रिएट नहीं कर सकते, केवल डिक्लेरेशन होता है मेथड का, और डिक्लेरेशन होता है उसे क्या नाम देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंड कीवर्ड से एक चाइल्ड क्लास को एक बेस क्लास से दूसरी चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बेस क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दूसरी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें पॉसिबल नहीं है। जबकि इंटरफेस में क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होता है। अगर हमने दो इंटरफेस क्रिएट किए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करके हम अपने चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट में फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक हर तरीके के वेरिएबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। फाइनल से मतलब जिसकी वैल्यू को मॉडिफाई ना किया जाए, नॉन फाइनल जिसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टैटिक से कहने का क्या मतलब, जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम उसको कॉल करते हैं और क्लास नेम के थ्रू कॉल करते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर स्टैटिक से कहने का क्या मतलब है कि सेम वैल्यू हम पास कराते हैं सारे ऑब्जेक्ट के। तो उसके बाद इंटरफेस क्या कहता है, इंटरफेस में ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड अटैच हो जाता है डेटा मेंबर्स के साथ, और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट अटैच हो जाता है मेथड के साथ। तो इंटरफेस में पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने क्रिएट किया है तो वो क्लास ज़रूर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ठीक, इंटरफेस को हम यूज़ करते हैं कीवर्ड को हम इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है एक्सटेंड कीवर्ड। जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास में एक्सेस करते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम एक ही चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात क्या कहता है इंटरफेस में, कि इंटरफेस में हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं एक इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए चाइल्ड क्लास में। ठीक, फिर क्या कहता है सिक्स्थ पॉइंट, इस पॉइंट कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाइल्ड क्लास हो सकती है इंटरफेस की। इंटरफेस में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों होते हैं। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसकी डेफिनेशन दी जा सकती है जो इंटरफेस में मेथड क्रिएट किया होगा। ठीक, फिर क्या कहता है, इंटरफेस चाइल्ड क्लास नहीं हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम इंटरफेस में नहीं देते हैं,
क्योंकि इंटरफेस केवल क्या कंटेन करता है, केवल चाइल्ड क्लास, केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करता है। तो इसके बाद 7th पॉइंट क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट जावा में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेंबर्स लाइक प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड सारी चीज़ें यूज़ होती है, और जबकि इंटरफेस में केवल जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो भी पब्लिक होते हैं, और जो मेथड होते हैं वो भी पब्लिक होते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों को डिक्लेयर को यूज़ करता है, जबकि इंटरफेस में केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया जाता है। एक एग्जांपल से देखते हैं हमने। अच्छा, कोई अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने क्रिएट किया है तो वो क्लास ज़रूर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। हमने क्या लिखा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जांपल, एक मेथड क्रिएट किया एब्स्ट्रैक्ट मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो नाम का, और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया वॉइड कैल। इंटरफेस में क्या किया, इंटरफेस में क्योंकि केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करता है तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो क्रिएट किया। ये सारे डिफरेंसेस थे हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड में और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। आगे हम देखेंगे एक इम्प्लीमेंटेशन, एक प्रोग्राम देखेंगे इंटरफेस का। उसके बाद से हम देखेंगे कि हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे पॉसिबल होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में अगर हमें दो क्लासेस को एक्सेस करना है, दो इंटरफेस को एक्सेस करना है तो कैसे पॉसिबल होगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी देखेंगे। और फिर उसके बाद से हम एरे का स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद से जनरेट इनम फाइल हैंडलिंग को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।